महंगाई का इनसे सवाल पूछो पार्लियामेंट के अंदर, इनकी वित्त मंत्री बोलती है मैं प्याज खाती नहीं हूँ। कल को दूध के रेट बढ़ जाएंगे तो ये बोलेंगे दूध का मैं पीती नहीं हूँ। तो इनका तो कुछ कह ही नहीं सकते, कतनी होकर खाती होंगी प्याज, प्याज नहीं खाती, कल को लोग भी छोड़ दीजिए। जी हम क्यों छोड़ दे जी, हम तो खाएंगे जी। हमारे कल को नहीं, प्याज हम खाए नहीं, पनीर आपके बस की नहीं, प्याज आप क्योंकि सरकार ने हमारी हालत ही ऐसी बना दी है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हम आप हरियाणा के हरियाणा के। अच्छा ये बताइए, हरियाणा में मोदी सरकार के राज में सब बढ़िया है? सबसे घटिया सरकार है ये मैं सीएम सिटी से हूँ, करनाल से। ऐसा घटिया सीएम जिंदगी में देखे नहीं है। देखा नहीं। पंजाबी कौम ये कहती है भी मारा बजात बरादरी का सीएम बना है, मारे भी नहीं काम करे तो थारे के काम करेगा। जेवस होटल में बासी खिचड़ी खावा और सो जा, बासी खिचड़ी खावा सो जा। वो तो नहीं कहा मैंने सारा हरियाणा विकास कर दिया, सड़कों का निर्माण कोई करे ना। मैम एक ही फॉर्मूला है बीजेपी का, लूट फूट और झूठ। इन तीन तंत्रों को लेकर राजनीति करते हैं, ना ये विकास की बात करते हैं, ना रोजगार की, ना। लेकिन मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबके विकास की हम लोग बात करते हैं, हर तबके तक विकास। करते हैं लूट फूट और झूठ। झूठ भी है इसमें, ये तीन ही फॉर्मूले। झूठ, क्या झूठ बोला मोदी? हर चीज में झूठ बोला, रोजगार में बोला, बेरोजगारी में बोला। कहते हैं सबका साथ सबका विकास सब। जी नहीं, ये गलत है उनका नारा जी, ये गलत है नारा उनका, गलत है जी। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले ये नफरत फैला रहे हैं। कोई कोरोना का खौफ नहीं दिखा करके हमारी यात्रा को बंद करवाना चाहते हैं। यात्रा बंद कराना चाहते हैं। यस, इनका ये घबरा चुके हैं यात्रा से। जो जनाधार आज राहुल जी से जुड़ रहा है उससे घबरा चुके कह रहे हैं। हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, जनता की बात जान रहे हैं। आपको जरूरत तभी तो है क्योंकि आपकी पार्टी है, पार्टी नहीं होती तो आपकी क्या जरूरत थी कि आप जनता के बीच जाएं? आप राजनीति किसे कैसे नहीं बता सकते? अगर आप चुनाव हार जाए सारे राज्यों में, आपकी सरकार ना रहे सत्ता में, फिर क्या जरूरत है? फिर इस यात्रा का क्या महत्व रह जाए? यात्रा का महत्व ये नहीं है, हर चीज राजनीति नहीं होती। हर चीज सुख दुख पूछ रहे हैं, युवाओं के लिए पूछ रहे हैं, बहन बेटियों की रक्षा के लिए पूछ रहे हैं, किसानों के लिए पूछ रहे हैं। किसान ठंड में, धूप में, गर्मी में रोड पे बैठे रहे, अपने बच्चों को छोड़कर बॉर्डर पे बैठे रहे हैं। उनका कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है मोदी जी ने। ये सरकार है, ये कट्टर सरकार है, ये कट्टर सरकार जी है। इनने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ना युवाओं को नहीं किया। हमने ये देखा रोड में खड्डे बहुत देखे हैं, खड्डे में रोड पहली बार देख रहे हैं हम। और रह गया मोदी ना अपना परिवार छोड़ रखा है और दूसरा परिवार ना केस मारेगा। देश के लिए हम परिवार छोड़ देते हैं देश हित में काम करने के लिए। उसका तो अडानी परिवार है सारा, अडानी के लिए सब कुछ कर सकता है। अडानी के लिए ट्रेन चला दी, अडानी के लिए सारा कुछ कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में देखे नहीं है। एक गाल तुम्हें दे नहीं सकता, कम इसमें छोड़ नहीं सकता। ऐसा बेईमान प्रधानमंत्री पहली बार दिख रहा है ना कि बदलाव होने वाला है। 2024 में जो इनकी सत्ता थी वो अब जाने वाली है। लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और ये सिर्फ अपना जो फैला रहे हैं कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा जो हमारा पहला था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, वो नारा इन्होंने तोड़ दिया है और एक दूसरे को लड़ाने का ये काम कर रहे हैं। हमारे हरियाणा में शिक्षक नहीं है, स्कूल है जो हुड्डा सरकार ने बनवाए थे, आज शिक्षक है नहीं है, उसके स्कूल खाली पड़े हैं, बच्चों के पास पढ़ाई नहीं है। इसके अलावा आज 2 लाख नौकरियां हरियाणा सरकार में खाली हैं सरकारी। आज तक जितने बार भी फॉर्म भरवाए गए सरकारी नौकरियों के, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो टीचर का हो, हमेशा घोटाला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारे के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी और ये यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त यात्रा जो है हरियाणा फरीदाबाद में पहुंच चुकी है और तमाम जनता का हुजूम मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं प्यार है। आपको मैं बता दूं, हरियाणा में जो है भाजपा की सरकार है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा में प्रवेश की तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक लेटर राहुल गांधी जी को लिखा और कहा कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। इस पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो है आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव जो है वो देश भर में पड़ रहा है और सत्ता पलटने में 2024 में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए जो है इस यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ चीन की बात करें तो लगातार वहां पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं महामारी फैल रही है, कहीं ना कहीं भारत पर भी खतरा बना हुआ है। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बात से डरती है कि कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है वो कहीं ना कहीं 2024 में उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी? तो इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम जनता हरियाणा की जुड़ चुकी है, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। गुजरात में भी यही कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा से घबरा रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ आप लोग हार गए। देखो मैम, देखो इनका एक घर है गुजरात, अपने घर में भी हारेंगे तो फिर ये पूरे हिंदुस्तान में क्या मैसेज देंगे? ठीक है, अपने घर में मजबूत इंसान भी अपने घर में मजबूत रहता है। कोई भी इंसान, चाहे आप हो चाहे हम, अपने घर में तो मजबूत रहते ही है ना। तो अपने घर में मजबूत है। इसके अलावा हिमाचल में क्या हुआ, 7 राज्यों में और चुनाव हुए हैं जहाँ पे बाई इलेक्शन भी हुआ, ये हारे हैं।
मतलब आप मानते हैं अगर मोदी जी का घर है तो वहाँ कांग्रेस पार्टी आ ही नहीं सकती, मान चुके हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला आपको कि 7 राज्यों में और चुनाव हुए हैं, एक गुजरात को मत देखिए आप, हिमाचल में क्या हुआ है। अब आप मोदी को कंपेयर कर रहे हैं गुजरात से, हिमाचल में जो हार हुई है किसकी, मोदी की हार है या नड्डा की हार है, बताइए किसका, इसका इसका जुम्मा कौन होगा, जुम्मा कौन लेगा अपने सर पे, मोदी जी लेंगे या जेपी नड्डा लेगा। क्या नाम है? माय नेम इज अब्बास। अब्बास जी, ये बताइए, तमाम जनता का हुजूम है हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, या कोई दिक्कत है आप लोगों को हरियाणा में? नफरत मिटानी है। नफरत मिटानी है? नफरत फैला कौन रहा है? जो एज ऑन डेट जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो नफरत फैला रहे हैं और हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में बैठे लोग नफरत फैला रहे हैं? गवर्नमेंट में उन्हीं के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। जितनी भी नफरत फैलाई जा रही है या हिंदुस्तान के अंदर, वो सारा का सारा वही कि ऊपर जो आका बैठे हुए हैं उनके मैसेज आते हैं और वो मैसेज उस तरह से वो जितने भी हेडमोंगर्स हैं आज की डेट में जो पिछले 6-8 सालों में हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उन सभी को एक एहसास दिलाने के लिए कि अब भारत जुड़ रहा है, नफरत मिट रही है। तो आप क्या मानते हैं पहले भारत टूटा हुआ था? नहीं, पहले भारत टूटा हुआ नहीं था। पहले भारत में इतनी नफरत नहीं थी। आपस में लोगों के बीच में भाईचारा, आपसदारी और अपनापन इतना ज्यादा था कि कोई इस तरह की बातें ही नहीं होती थी। आज में कदम कदम पे आपको नफरत का माहौल देखने को मिलता है। आज उस नफरत के माहौल को खत्म करना है और भारत को जोड़ना है। ठीक है, नफरती माहौल बना रहे, कौन बना रहा है देश में? बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। आरएसएस बीजेपी वाले जी। हैं। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सब। जी नहीं, ये गलत है उनका नारा जी। ये गलत है नारा उनका, गलत है जी। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले ये नफरत फैला रहे देश में। मोदी जी कहते हैं जब से हम आए हैं बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई कम कर दी है। नहीं, बेरोजगार बहुत रोड पे डोल रहे हैं जी। हाँ जी। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है। हाँ, तो बेरोजगारी है जी हरियाणा के अंदर। हरियाणा में बदलाव होगा कभी? बिल्कुल होगा जी। अब 2024 में बदलाव होगा। 2024 में हाँ बदलाव जी, होगा। कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी पूरी बहुमत से। क्या लग रहा है सर, क्या नाम है आपका? नवनीत नाम है मेरा। नवनीत जी, अभी अभी राहुल गांधी जी को लेटर लिखा है स्वास्थ्य मंत्री जी ने और कहा है कि कोरोना फैल रहा है, इस यात्रा को रोका जाए। ये जो विपक्षी पार्टी है भाजपा, ये उसका चाल है। और जहां जहां के अभी आपने बीतेगत चुनाव देखे, दिल्ली का चुनाव देखा, वहां ये सबको लेटर दे रहे हैं और खुद रक्षा मंत्री, खुद आपके अमित शाह जी वहां चुनावों की रैलियां कर रहे हैं। इसी तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ इनको दिख रहा है ना कि बदलाव होने वाला है। 2024 में जो इनकी सत्ता थी वो अब जाने वाली है। लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और ये सिर्फ अपना जो फैला रहे हैं कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा जो हमारा पहला था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, वो नारा इन्होंने तोड़ दिया है और एक दूसरे को लड़ाने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा है और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, वो हमको सब यही सिखा रहे हैं जो कि उन्होंने कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की जो यात्रा उन्होंने लिया है और अभी यहाँ आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में आए हैं, तो उनका तो नारा यही है कि भारत को जोड़ना है। जो इन्होंने एक गलतफहमी फैलाई है लोगों के बीच में, क्योंकि इनके राम मंदिर का मुद्दा था वो सारा खत्म हो चुका है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। अब इनको लग रहा है कि देखिए लोग उजागर हो रहे हैं। जो ये पहले बताते थे कि हम नौकरी देंगे, जो ये बताते थे कि मुस्लिमों से डर के रहिएगा, वो ये हैं वो हैं। आज की डेट में न कोई रोजगार पे बात करता है, न कोई आपकी सेफ्टी के लिए बात करता है। इनका एक और नारा रहा था जो कि अभी मैं देख रहा था, अभी आप बोल रही थी कि सबका साथ सबका विकास। सिर्फ इनका साथ और इनका विकास सिर्फ यही रह गया है, न सबका साथ है न सबका विकास है। पार्टी में बैठे हुए आला अधिकारी जो पार्टी में बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, कोई गरीब की जनता की सुन नहीं रहा है। इतना बेरोजगारी फैली हुई है, इन्होंने हर जगह बेरोजगारी फैला रखी है और गरीब जनता के लिए कोई भी रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। जो युवाएं तैयारी कर रहे थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे, और उनको निराशा का देखना पड़ा, जो क्योंकि आपने भी न्यूज में पिछली बार अभी देखा होगा कि इन्होंने भर्तियां सारी रद्द कर दी। सिर्फ अपने मनमानी ये कर रहे हैं। न कोई भी भारत को में न रोजगार की बात करता है, न युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है। कोई भी देश हो वो युवाओं पे टिका हुआ है, लेकिन युवाओं की कोई बात ही नहीं करता है। न युवाओं को तो कहते हैं युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर तबके तक विकास पहुंचेगा।
आप खुद देख रहे हैं इस चीज को, तो खुद ही आप देख रहे हैं कि रोजगार की खुद प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार डिबेट किया है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार आके ये बोला है कि रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी आके नहीं बोल रहे हैं रोजगार के लिए। तो इसमें तो उनकी बात मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सही है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उन्होंने कभी रोजगार पे बात करने के लिए बात ही नहीं करी होगी। कोई भी गरीबी के लिए कोई बात ही नहीं करी है। इतना कमर तोड़ रखी है महंगाई ने यहाँ आम जनता की कि किसी भी आम जनता से आप कंफर्म कर लीजिएगा। और ये जो चीज है, ये इसका रिजल्ट इनको 2024 में आप सभी लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोग अब वो जो भ्रमित थे उससे लोग उजागर हो गए हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये कितना हमें भ्रमित कर रहे थे। और देखिए बता रहे हैं कि 2024 में बदलाव होने वाला है, क्या कह रहे हैं आप? मैम एक ही फॉर्मूला है बीजेपी का, लूट फूट और झूठ। इन तीन तंत्रों को लेकर राजनीति करते हैं, ना ये विकास की बात करते हैं, ना रोजगार की, ना लेकिन मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबके विकास की हम लोग बात करते हैं, हर तबके तक विकास। करते हैं लूट फूट और झूठ। झूठ भी है इसमें, ये तीन ही फॉर्मूले। झूठ, क्या झूठ बोला मोदी? हर चीज में झूठ बोला, रोजगार में बोला, बेरोजगारी में बोला। इसके अलावा आप महंगाई पे आ जाइए, पेट्रोल आज कहाँ पहुंचा हुआ, गैस सिलेंडर कहाँ पहुंचा हुआ है। याद है जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो यही भाजपा ही 300 रुपए के सिलेंडर को कंधे पे लेके घूमते थे कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है। प्याज को ही गले में टांग के घूमते थे। आज प्याज का, आलू का, टमाटर का रेट पूछना वाली चाहिए हुई। आज इनको आटे दाल का भाव मालूम होना चाहिए। कर क्या रहे हैं ये कि कोरोना से संक्रमण बढ़ रहा है तो क्यों नहीं चाइना से फ्लाइट बंद करते हैं। कोई संक्रमण कोई कोरोना का खौफ नहीं दिखा करके हमारी यात्रा को बंद करवाना चाहते हैं। यात्रा बंद कराना चाहते हैं। यस, इनका ये घबरा चुके हैं यात्रा से। जो जनाधार आज राहुल जी से जुड़ रहा है उससे घबरा चुके हैं ये। आप लोग गुजरात में भी यही कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा से घबरा रहे हैं, इधर कांग्रेस पार्टी ने, वहां आप लोग हार गए। देखो मैम, देखो इनका एक घर है गुजरात। अपने घर में भी हारेंगे तो फिर ये पूरे हिंदुस्तान में क्या मैसेज देंगे। ठीक है, अपने घर में मजबूत इंसान भी अपने घर में मजबूत रहता है। कोई भी इंसान, चाहे आप हो चाहे हम, अपने घर में तो मजबूत रहते ही है ना। तो अपने घर में मजबूत है। इसके अलावा हिमाचल में क्या हुआ, 7 राज्यों में और चुनाव हुए हैं जहाँ पे बाई इलेक्शन भी हुआ, ये हारे हैं। मतलब आप मानते हैं अगर मोदी जी का घर है तो वहाँ कांग्रेस पार्टी आ ही नहीं सकती, मान चुके हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला आपको कि 7 राज्यों में और चुनाव हुए हैं। एक गुजरात को मत देखिए आप, हिमाचल में क्या हुआ है। अब आप मोदी को कंपेयर कर रहे हैं गुजरात से। हिमाचल में जो हार हुई है किसकी हुई, मोदी की हार है या नड्डा की हार है? बताइए किसका इसका जुम्मा कौन होगा, जुम्मा कौन लेगा अपने सर पे? मोदी जी लेंगे या जेपी नड्डा लेगा? ये मत देखो। नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए जो ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, इसमें तमाम आम जनता है यहाँ पर जो यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और ये हरियाणा का कौन है यहाँ पर? हरियाणा आप हरियाणा के? अच्छा ये बताइए, हरियाणा में मोदी सरकार के राज में सब बढ़िया है? सबसे घटिया सरकार है ये मैं सीएम सिटी से हूँ, करनाल से। ऐसा घटिया सीएम जिंदगी में देखे नहीं है। देखा नहीं। पंजाबी कौम, एक मिनट, पंजाबी कौम ये कहती है भी मारा बजात बरादरी का सीएम बना, मारे भी नहीं काम करे तो थारे के काम करेगा। जेवस होटल में बासी खिचड़ी खावा और सो जा, बासी खिचड़ी खावा सो जा। वो तो नहीं कहा मैंने सारा हरियाणा विकास कर दिया, सड़कों का निर्माण कोई करे ना, कुछ नहीं कराया। और रहेगी 2019 में इलेक्शन हुए थे ना, उस टाइम सरकार आ गई थी कांग्रेस की, ये आपस में फूट काम खराब करके कांग्रेस की। और नहीं तो एक लूज कैंडिडेट है सरदार त्रिलोचन सिंह, 39,718 वोट ले गए सीएम के टक्कर में। और सीएम का इलेक्शन तो एक तरफा हो गया मैडम जी, वो कमाल देखा। और क्या सीएम है, कुछ भी नहीं है। उसकी बरादरी नहीं उस गेला रही है, सारी बरादरी अपने अपने सीएम गेला लग गया ना, उस गेला तो अपनी बरादरी नहीं है। और रह गया मोदी ना अपना परिवार छोड़ रखा है और दूसरा परिवार ना केस मारेगा। देश के लिए हम परिवार छोड़ देते हैं, देश इतने काम करने के लिए। उसका तो अडानी परिवार है सारा, अडानी के लिए सब कुछ कर सकता है। अडानी के लिए ट्रेन चला दी, अडानी के लिए सारा कुछ कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में देखे नहीं है। एक गाल तो मैं दे नहीं सकता, कम इसमें छोड़ नहीं सकता। ऐसा बेईमान प्रधानमंत्री पहली बार देखा है मैंने, सच्चाई कह रहे। और रहेगी राहुल की बात है, राहुल के पास देखो कितनी पब्लिक चलती है। देखते मैडम, आप तो सर्वे कर रहे हैं ना, आने वाला टाइम एमपी का इलेक्शन होगा ना भारत सेंटर का, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, बहुत आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? हरियाणा में सब कुछ बढ़िया मोदी जी के राज जी? में? कुछ बढ़िया नहीं है जी। आप इस रोड पे देख लो जी, इतने खड्डे हैं जी। महंगाई से लोग तरसते हैं जी। महंगाई से इनसे सवाल पूछो, पार्लियामेंट के अंदर इनकी वित्त मंत्री बोलती है मैं प्याज खाती नहीं हूँ। कल को दूध के रेट बढ़ जाएंगे तो ये बोलेंगे दूध क्या, मैं पीती नहीं हूँ। तो इनका तो कुछ कह नहीं सकते, कथनी होकर खाती होंगी प्याज नहीं खाती। कल को लोग भी छोड़ दीजिए जी, हम क्यों छोड़ दे जी, हम तो खाएंगे जी। हमारे कल को नहीं, प्याज हम खाए नहीं। अच्छा, पनीर आपके बस की नहीं, प्याज आप खाते? क्योंकि सरकार ने हमारी हालत ही ऐसी बना दी है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। होगा जी, होगा, बदलाव होगा, पक्का होगा, पक्का कौन होगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस 36 बरादरी ने
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी बहुत विश्वास किया था, बट वे खरे नहीं उतरे। अब जनता की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी बचे हमारे पास, ये हमारी आवाज उठा रहे हैं। ये यात्रा को राजनीति यात्रा नहीं है, ये भाईचारा यात्रा है। ये सुख दुख पूछ रहे हैं लोगों का रोड पे, क्योंकि मीडिया को हम कह नहीं सकते, बट मीडिया के माध्यम से ये आवाज नहीं पहुंचा पा रहे। बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, जनता की बात जान रहे हैं। आपको जरूरत तभी तो है क्योंकि आपकी पार्टी है, पार्टी नहीं होती तो आपकी क्या जरूरत थी कि आप जनता के बीच जाएं? आप राजनीति किसे कैसे नहीं बता सकते? अगर आप चुनाव हार जाए सारे राज्यों में, आपकी सरकार ना रहे सत्ता में, फिर क्या जरूरत है? फिर इस यात्रा का क्या महत्व रह जाए? यात्रा का महत्व ये नहीं है, हर चीज राजनीति नहीं होती। हर चीज सुख दुख पूछ रहे हैं, युवाओं के लिए पूछ रहे हैं, बहन बेटियों की रक्षा के लिए पूछ रहे हैं, किसानों के लिए पूछ रहे हैं। किसान ठंड में, धूप में, गर्मी में रोड पे बैठे रहे, अपने बच्चों को छोड़कर बॉर्डर पे बैठे रहे हैं। उनका कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है मोदी जी ने। ये सरकार है, ये कट्टर सरकार है, ये कट्टर सरकार जी है। इनने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ना युवाओं को नहीं किया। हमने ये देखा रोड में खड्डे बहुत देखे हैं, खड्डे में रोड पहली बार देख रहे हैं हम इस सरकार में। खड्डे में रोड देख रहे हैं इस सरकार के अंदर है। और आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, बहन बेटियों को रक्षा भी मिलेगी और किसानों को भी सब कुछ बीज खाद पानी मिलेगा। इस बारे में बताते हैं, जब कोरोना का आई थी, जब समस्या पूरे वर्ल्ड में थी, ना कि इंडिया में थी, पूरे वर्ल्ड में समस्या थी। एक किसानों के, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए रोडों पे धक्के खाकर अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, दवाई के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। प्रधानमंत्री को पहले से ही दवाई के लिए प्रबंध कर, अब जैसे कह रहे हैं कोरोना है, यात्रा को रोको, यात्रा रुक जाएगी, राहुल जी बताएंगे रुक जाएगी, नहीं भी रुक जाएगी, वो बताएंगी। मगर ये कोरोना क्या यात्रा में ही है? रेलवे स्टेशन पे भी भीड़ है, मॉलों में भी भीड़ है, हर जगह भीड़, उनकी यात्रा में भीड़ है। प्रधानमंत्री जी जब काफिला लेके चलते हैं, लाखों हजारों आदमी उनके साथ चलते हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं होता? वहाँ भी कोरोना भी होता है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि गुजरात में भी चुनाव थे, वहां भी रैलियां की गई, उस वक्त तो कोरोना नहीं था, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा आती है तो कोरोना हो जाता है। ये सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए उठाते हैं। मेरे साथ मैं तन।